हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती है आप सब ठीक होंगे। आज के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं रेलवे DFCCIL CB2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। इससे पहले जो सीरीज चल रही थी सारे करंट अफेयर्स की चल रही थी, जिसमें ओवरऑल करंट अफेयर रेलवे के करंट अफेयर्स चल रहे हैं, वो सीरीज अभी भी चल रही है। उसमें बिल्कुल बने रहना आप। और साइड बाय साइड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी चल रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हेल्पफुल है आप लोग के एग्जाम्स के लिए। ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। नहीं पूछ रखा है। बोडो है, मैथाली है, नेपाली है, राजस्थानी नहीं है। ठीक है। साथ में आप देख सकते हैं हर एक क्वेश्चन के पीछे मैंने टैग लगा रखा है कब ये क्वेश्चन आया हुआ है, कौन सी ईयर की, प्रीवियस ईयर में। तो इससे आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी और पूरे निचोड़ लाऊंगी मैं पूरे सीरीज की। आपको कहीं बाहर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो भाषाओं पर संवैधानिक प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344A और 351 में है। भारतीय संविधान की 8वीं सूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। मूल रूप से इसमें 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। 22 में से कौन कौन सी आप देख सकते हैं, इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। क्वेश्चन में राजस्थानी भी था, इसीलिए वो नहीं शामिल है। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका बिल्कुल जल्दी से। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन न्यूटन के गति के प्रथम नियम के कारण होता है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन सबने पढ़ा होगा साइंस में अपने बचपन में। तो देखते हैं, जब एक मोटर कार तेज गति से 30 मोड़ लेती है, शार्प टर्न लेती है, तो हम एक तरफ फेंके जाते हैं। हाँ, ऐसा होता है। न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के तहत जब हम किसी बस में खड़े होते हैं और बस अचानक चलने लगती है तो हम पीछे की ओर गिर जाते हैं। हाँ, ऐसा भी होता है। तो ऑप्शन में देखते हैं बोथ 1 और 2 राइट आंसर। ठीक। नेक्स्ट है, भारत के संविधान डैश से संबंधित है। तो किससे संबंधित है ये देखते हैं। सबसे पहले है अनुच्छेद 40 मौलिक कर्तव्य से। नहीं, ये गलत है। फंडामेंटल ड्यूटीज से नहीं है। अनुच्छेद 40 है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत से। ठीक है, तो सी ऑप्शन। और अगर हम अनुच्छेद 45 देखें, आर्टिकल 45 देखें, तो वो यूनिफॉर्म सिविल कोड से नहीं है। वो है फ्री एंड कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रंस। और अगर हम 48A देखें, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये भी नहीं है। ये है इनकर्स द प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट से रिलेटेड है ये। ठीक। नेक्स्ट है, श्रीलंका पाक स्ट्रेट और डैश द्वारा गठित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा भारत से अलग किया गया है। किससे अलग किया गया है? पाक स्ट्रेट एंड द गल्फ ऑफ मन्नार से। ठीक है, मन्नार की खाड़ी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परावर्तन के बाद किसी सतह से वापस आने वाली किरण को डैश के रूप में जाना जाता है। तो एक रिफ्रैक्टेड रे के रूप में जाना जाता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा को मापने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली इकाई नहीं है। तो एनर्जी की इकाई पूछ रखी है। एर्गास भी है, कैलोरीज भी है, जूल्स भी है, फैथम्स नहीं है। फैथम इज अ यूनिट ऑफ लेंथ। ठीक, तो नहीं क्वेश्चन पूछ रखा था, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का भाग 9 डैश से संबंधित है। किससे संबंधित है? पंचायत से। नेक्स्ट है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पूछ रही थी, कहाँ आयोजित की गई थी? लंदन में आयोजित की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में थोड़ा बताती हूँ मैं आपको। भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करने के लिए 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी। अगर हम फर्स्ट राउंड कॉन्फ्रेंस देखें, जो कि 1930 में हुई थी, 12 नवंबर 1930 को लंदन के रॉयल गैलरी हाउस ऑफ लॉर्ड्स में किया गया था, जिसको इसकी अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडॉनल्ड ने की थी। इसमें साइमन कमीशन पर चर्चा होनी थी, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसका पूरी तरह से बहिष्कार किया था। क्वेश्चन ऐसा पूछ सकते हैं कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई थी, कहाँ हुई थी, किसने अध्यक्षता की थी और किस पे चर्चा हुई थी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की, जो कि 1931 में लंदन में आयोजित की गई थी। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था और सरोजिनी नायडू ने भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया था। और सेकेंड राउंड कॉन्फ्रेंस सम्मेलन में जो गांधी इरविन समझौते के परिणामों पे बात हुई थी। ठीक है, पूछ सकते हैं
क्या रिजल्ट निकला या फिर किस पे बात हुई, कहाँ पे हुई, तो गांधी इरविन पैक्ट का रिजल्ट निकला था इसमें। जो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी वो 17 नवंबर 1932 को हुई थी। इस सम्मेलन में चौधरी रहमत अली ने मुसलमानों के लिए विशेष रूप से भारत से अलग की गई नई भूमि का नाम प्रस्ताव किया था और इस भूमि का नाम पाकिस्तान था। ठीक, तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट अगर इन कॉन्फ्रेंसेस की देखें तो बी आर अम्बेडकर एंड तेज बहादुर सप्रू ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। पूछ सकते हैं किन दोनों ने तीनों कॉन्फ्रेंसेस में भाग लिया था। ठीक, नेक्स्ट है कोशिकाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही पूछ रखा है। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल, ये भी नहीं है। सेल वॉल इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल, ये भी नहीं है। नाइदर वन और नॉट सेकेंड। ठीक है, तो थोड़ा देखते हैं हम इसके बारे में। जो सेल मेम्ब्रेन है इज प्रेजेंट इन बोथ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, वो दोनों में प्रेजेंट रहता है। एंड सेल मेम्ब्रेन, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, इज द मेम्ब्रेन फाउंड इन ऑल सेल दैट सेपरेट द इंटीरियर ऑफ द सेल फ्रॉम द आउटसाइड इन्वायरमेंट। तो अगर हम देखें सेल वॉल के बारे में, जो सेल वॉल है इज द आउटर कवरिंग ऑफ द सेल। सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल एंड एब्सेंट इन एनिमल सेल। नेक्स्ट है जब कांच की एक छोर को रेशम पे रगड़ा जाता है तो इसके द्वारा प्राप्त आवेश को परंपरागत रूप से क्या कहा जाता है? वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, क्या होता है? तो वो पॉजिटिव होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत और पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए थे? इंडस वाटर ट्रीटी की बात चल रही है, 1960 में किए थे। अगर हम देखें जो सिंधु जल संधि है भारत और पाकिस्तान के बीच एक जल वितरण संधि है जिस पे 19 सितंबर 1960 को कराची में हस्ताक्षर किए थे। इस संधि पे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए। यह ये संधि हुई थी सिंधु नदी और उसकी 5 सहायक नदियों से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट का एक कॉमन नेम पूछ रखा है जो हर कोई जानता होगा या हर किसी ने सुना होगा, वॉशिंग सोडा। ठीक, तो यहाँ पर मैंने दिए गए हैं नाम। तो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है ये, जैसे नेचुरल नेम क्या है, केमिकल नेम क्या है, फॉर्मूला क्या है। जैसे बेकिंग सोडा है उसका केमिकल नेम सोडियम बाइकार्बोनेट है, NaSCO3। ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। तो यहाँ पर ये पूरी लिस्ट दे रखी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, नेक्स्ट है धारा प्रवाहित करने वाले कंडक्टर उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है वो? मैग्नेटिक फील्ड ओनली, केवल चुंबकीय क्षेत्र। एक विद्युत धारा प्रवाहित तार चालक के अंदर गतिमान आवेशों के कारण एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक, नेक्स्ट है 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा निम्न में से किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान से हटा दिया गया? राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया। ठीक, संविधान के भाग 3 में निहित अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों से संबंधित हैं, जो कि ये हैं राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से 18 के बीच। राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 से 22 के बीच है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन 23 से 24 के बीच में है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 से 28 के बीच में है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल 29 से 30 के बीच में है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32 में है। संविधान का अनुच्छेद 326 18 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक नागरिक को वोट देने के अधिकार की गारंटी देता है। ठीक है, तो ये सारे आर्टिकल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, नोट डाउन कर लीजिए सब। ठीक, नेक्स्ट है किस वर्ष शेर खान ने हुमायूं को चौसा के युद्ध में हराया था? 1539 में। ठीक, किसी परमाणु की त्रिज्या मापने की इकाई क्या है? रेडियस ऑफ एन एटम किस यूनिट में मापा जाता है? ठीक, तो वो मापा जाता है एंगस्ट्रॉम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो फर्स्ट ऑप्शन है आर्टरीज आर द वेसल्स जो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है। हाँ, दिस इज द करेक्ट। नेक्स्ट है सिराएं विभिन्न अंगों से रक्त एकत्र करती है और उसे वापस हृदय में ले जाती है, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन बोथ 1 और 2 दोनों ठीक है। ठीक, नेक्स्ट है बिहू मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये असम में मनाया जाता है।
नेक्स्ट है भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, कितने शेड्यूल्स हैं? तो टोटल 12 शेड्यूल्स हैं। ठीक, शेड्यूल्स देख लेते हैं। फर्स्ट शेड्यूल में है स्टेट एंड ड्यूटीज, सेकंड में है प्रिविलेजेस, एम्यूलमेंट्स हैं, अलाउंसेस हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के, गवर्नर, स्पीकर, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस के। थर्ड में ओथ एंड एफर्मेशंस हैं। फोर्थ में है अपने एलोकेशन ऑफ सीट फॉर द स्टेट एंड यूटी इन द राज्यसभा। फिफ्थ में है, इनको आप नोट डाउन भी करते चलिए, ठीक है। फिफ्थ में एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। सिक्स में है ट्राइबल एरिया जो कि असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम की। सेवेंथ में है यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट। एट्थ में है लैंग्वेजेस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। 9 में है स्टेट एक्ट एंड रेगुलेशन रिलेटेड टू लैंड रिफॉर्म्स, ठीक है। 10th में है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजेस ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। 11th में पावर्स, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत। 12th में है पावर, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज। इट हैज़ 18 मैटर्स। तो इन सबको आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक। नेक्स्ट है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा अनुप्रयुक्त बलों का डैश, ठीक है, तो विरोध करता है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द अप्लाइड फोर्सेस। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत के संविधान के संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के प्रावधान है? ठीक है, आर्टिकल 108 में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में बहती है? नर्मदा नदी। तो थोड़ा देखते हैं इसके बारे में हम। अरब सागर में गिरने वाली नदियां तापी, नर्मदा, सिंधु, पूर्णा और साबरमती है। 7 प्रमुख नदियां सिंधु, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, तापी, गोदावरी, कृष्णा और महानदी अपनी कई सहायक नदियों के साथ भारत की नदी प्रणाली बनाती है। अगर हम देखें पूर्व की ओर बहने वाली नदियां, बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ईस्ट फ्लोइंग रिवर एंड वेस्ट फ्लोइंग रिवर। तो ईस्ट फ्लोइंग है गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेनरू, पैत्रिया, वैगई और सुपर्णरेखा, ठीक है। और अगर हम वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स देखें, सिंधु, नर्मदा, तापी, साबरमती, माघी, घरघर, लूनी, सरस्वती, लुम्बा, पेरियार और भरतपूजा, यह अरब सागर की ओर बहती है, ठीक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस एंजाइम को सक्रिय होने के लिए अम्लीय माध्यम की आवश्यकता होती है? पेप्सिन को, ठीक। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष में शुरू किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2005 में शुरू किया गया था। तो इसको देखते हैं हम थोड़ा, ठीक है। मनरेगा जिसको बोलते हैं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे पहले राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा के नाम से जाना जाता था, ग्राम विकास मंत्रालय द्वारा 2005 में शुरू किया गया था। योजना का प्राथमिक उद्देश्य किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों की रोजगार की गारंटी देना है, ठीक। यह अधिनियम 23 अगस्त 2005 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार के तहत पारित किया गया था। उस टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी भी पूछा जा सकता है ये आपसे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या सत्य है, ट्रू है, ठीक। एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस इन मूविंग फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट अलोंग अ पीरियड। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, ठीक। एक तो ये पॉइंट है। तो समूह में नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है, तो ये पॉइंट ठीक है, ठीक है, ये पॉइंट गलत है। तो सी ऑप्शन ओनली सेकेंड, ठीक। सामान्य तौर पे जब हम किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या कम हो जाती है और एक समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ जाती है। जैसे जैसे हम किसी समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं परमाणु आकार बढ़ जाता है, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने में यह घट जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक के इंपॉर्टेंट प्रीवियस के क्वेश्चन थे, इसकी भी सीरीज चलने वाली है, तो बने रहना इन वीडियोस में भी, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हेल्पफुल आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।